यू वंस अगेन। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है बच्चों, वो है पास्ट पार्टिसिपल से रिलेटेड। लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज। सिंथेसिस का टॉपिक हमारा है। तो जब भी पास्ट पार्टिसिपल आप बनाओगे, आपको 3 सेंटेंस मेन ध्यान रखने हैं। बस 3 सेंटेंस ध्यान से पढ़ लीजिएगा। मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था, टोटल जो पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट, आपको टोटल 10 सेंटेंस करने हैं। बस इन 10 में ही आपका पार्टिसिपल कंप्लीट हो जाएगा। तो बच्चों, आज की जो क्लास है वो है पास्ट पार्टिसिपल। इनमें सबसे पहला सेंटेंस देखो, आपको ध्यान से चाहो तो नोट्स बनाते रहना। देखो जो हमारी क्लास है, पहला सेंटेंस पढ़ो बच्चों। आई सॉ ए मैन, मैंने एक आदमी देखा। द मैन वॉज वाउंडेड, आदमी घायल था। अगर देखो ध्यान से, इसमें क्या होता है, पास्ट पार्टिसिपल में दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट अलग अलग है। लेकिन देखो, अगर हम पहला वाक्य जो हमारे पहला सेंटेंस है, अगर पहला सेंटेंस सेम लिखने के बाद, अगर पहला सेंटेंस सेम लिखे और सेम लिखने के बाद यहाँ कैसा प्रश्न करें, कैसा, हाउ, कैसा, कैसा, कैसे, कैसे, अगर ये प्रश्न करें तो आंसर में यानी कि उत्तर में दूसरे सेंटेंस से हमें एक एडजेक्टिव प्राप्त होगा। हमें एक एडजेक्टिव प्राप्त होता है। एक बार और देखो, अगर पहला सेंटेंस सेम लिखने के बाद कैसा प्रश्न करें तो कैसा प्रश्न करने से दूसरे सेंटेंस से हमें एक एडजेक्टिव प्राप्त होता है। तो जब भी सिंपल सेंटेंस बनाओगे, उस एडजेक्टिव को उठाकर पहले सेंटेंस के उस नाउन या प्रोनाउन से पहले लिख देते हैं जिसकी यह विशेषता बता रहे हैं। देखो, आई सॉ ए मैन, मैंने एक आदमी देखा। द मैन वॉज वाउंडेड, आदमी घायल था। मैंने एक आदमी देखा, कैसा, बताओ कैसा देखा, घायल, वाउंडेड। तो ये जो घायल वर्ड है वाउंडेड, इसको उठाकर पहले सेंटेंस के उस नाउन या प्रोनाउन से पहले लिख देंगे जिसकी विशेषता बता रहे। विशेषता किसकी बता रहे, मैन की। तो ये वाउंडेड वर्ड उठा के मैन से पहले लिख देंगे। आई सॉ ए वाउंडेड मैन, आई सॉ ए वाउंडेड मैन। डन। एक बार और देख लो जल्दी। अगर पहला सेंटेंस सेम है, सेम लिखने के बाद कैसा प्रश्न करें, कैसा प्रश्न करने से दूसरे सेंटेंस से हमें एक एडजेक्टिव प्राप्त होता है, सिंगल वर्ड। तो जब भी सिंपल सेंटेंस बनाओगे, उस एडजेक्टिव को उठाकर पहले सेंटेंस के उस नाउन या प्रोनाउन से पहले लिख दोगे जिसकी यह विशेषता बता रहा है। तो विशेषता आदमी की बता रहे, वाउंडेड को उठा के आदमी से पहले, तो आई सॉ ए वाउंडेड मैन। डन। एक सेंटेंस हो रहा है, देखो सेम यही, ध्यान से देखना। आई हैव अ काउ, मेरे पास एक गाय है और मैंने लिखा द काउ इज ब्लैक। मेरे पास एक गाय है, बोले हाँ कैसी, कैसा, कैसे, कैसी। तो दूसरे सेंटेंस से क्या मिला, आई हैव अ काउ, द काउ इज ब्लैक, गाय काली है। कैसी गाय है, काली। तो देखो, ये था आई हैव ए काउ, मेरे पास एक गाय है। द काउ इज ब्लैक, गाय काली है। कैसी गाय है, काली। तो ये ब्लैक उठा के कहाँ लिखना है, काउ से पहले। यहाँ पर आई हैव अ ब्लैक काउ। ओके डन। बेटा पहला रूल तो ये था, लेकिन दूसरा रूल अभी, अगर पहला सेंटेंस सेम लिखने के बाद कैसा प्रश्न करने पर दूसरे सेंटेंस से उत्तर प्राप्त न हो, अगर दूसरे सेंटेंस से आंसर नहीं मिल रहा है या 2 शब्दों से ज्यादा प्राप्त हो, तो फिर उसके लिए क्या करोगे आप। देखो, उसके लिए आपको क्या करना है, एक सेंटेंस लिखता हूं, ध्यान से देखिए। आपने एक सेंटेंस लिखा, ही केम इन, ही केम इन, वह अंदर आया। और दूसरा सेंटेंस है, ही वॉज फॉलोड बाय हिज फादर। देखो बच्चों, ही केम इन, वह अंदर आया। ही वॉज फॉलोड बाय हिज फादर, उसका पीछा उसके पिता के द्वारा किया जा रहा था। या सपोज करो वह अंदर आया, वह अपने पिता का पीछा कर रहा था। अगर हम अपना पहला सेंटेंस सेम लिखें
और सेम लिखने के बाद यहाँ कैसा, कैसे, कैसी बोले और उत्तर में दूसरे वाक्य से एडजेक्टिव प्राप्त न हो, वो सिंगल वर्ड ना मिले। इसमें तो सिंगल वर्ड ही नहीं मिला। वह अंधेरा कैसे, अपने पिता का पीछा करते हुए, 6 शब्द मिले। तो जब ऐसी कंडीशन बन जाए तो देखो पहला सेंटेंस तो लिखना सेम, फिर क्या करोगे, जो हमारा दूसरा सेंटेंस है ये वाला, इसकी जो मेन वर्ब है ना, ये जो थर्ड फॉर्म है, आप थर्ड फॉर्म से आगे सेम जोड़ देना जो भी आगे बचा। एक बार फिर देखो, पहला सेंटेंस लिखो सेम, ही केम इन, डन। दूसरा सेंटेंस की वर्ब, फॉलोड बाय हिज फादर, डन। तो पहला सेंटेंस सेम और दूसरे सेंटेंस की वर्ब से जोड़ दिया, ही केम इन फॉलोड बाय हिज फादर। 2 रूल हो गए हमारे, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट और थर्ड, और इस पास्ट पार्टिसिपल का लास्ट रूल देखो। देखो भाई, रूल नंबर थर्ड, एक सेंटेंस हमारे पास, द thief was run, द पीपल saw him। देखो अगर दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट अलग अलग हो, थर्ड रूल में अगर दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट अलग अलग हो और पहले सेंटेंस में यहां इज एम आर वॉज वर, इज एम आर वॉज वर, अगर इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म दी गई है, देखो बच्चों इज एम आर वाज वर के बाद ये थर्ड फॉर्म है। अगर दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट अलग अलग हो और पहले सेंटेंस में इज एम आर वाज वर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया गया हो, तो जब भी पास्ट पार्टिसिपल बनाओगे रूल वही है, कैसे, दूसरा सेंटेंस लाओ, पहले अपना दूसरा सेंटेंस लिखना सेम, फिर यहां एक लगना आर्टिकल। आर्टिकल क्या है, द, हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल पढ़ा था उसको, आर्टिकल क्या लगाया, द। फिर जो हमारा पहला सेंटेंस है, ये जो पहला सेंटेंस है इसकी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म ही लिख देंगे यहाँ पर। अगर यहाँ फर्स्ट में आईएनजी होता, प्रेजेंट पार्टिसिपल पढ़ा था तो आईएनजी रखते, लेकिन यहाँ पास्ट में क्या है, थर्ड फॉर्म, तो हम थर्ड फॉर्म सेम रखेंगे। उसके बाद जो पहला सेंटेंस है उसका नाउन, जो उसका नाउन है, देखो दूसरा सेंटेंस लाओ सेम उठा के, द पीपल सा, अब लगाओ आर्टिकल द, फिर पहले सेंटेंस की वर्ब रन, पहले सेंटेंस का नाउन थी, रन थी, द पीपल सा द रन थी, डन। अब देखो बच्चों मैं एक एग्जांपल और आपको बताता हूं जो प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल के इस वाले रूल को बिल्कुल डिफरेंट कर देगा। देखो कैसे लिखता हूं, देखिए एक सेंटेंस है भाई, द शिप वॉज बर्निंग, द शिप वॉज बर्निंग, जहाज जल रहा था, द पीपल साइट, लोगों ने इसको देखा। यहाँ इज एम आर वाज वर के बाद आईएनजी है वर्ब में, लेकिन ये देखो द शिप वॉज बर्न्ट, जहाज जल चुका था, द पीपल साइट, लोगों ने इसको देखा। ये तो है कौन सा, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये पास्ट पार्टिसिपल, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, रूल वही है, दूसरे सेंटेंस को पहले लाए। क्या किया, द पीपल सॉ लगाया, अब आर्टिकल लगाओ द पीपल सॉ द, ये बर्निंग है तो बर्निंग रख दो, बर्निंग और शिप, डन। इसमें क्या था देखो ध्यान से, द शिप वॉज बर्निंग, सपोज कीजिए कहीं समुद्र किनारे पर कोई शिप आया, उसमें आग लग गई, तो वो जहाज अभी भी जल रहा है, लोग उसको खड़े देख रहे हैं, द शिप वॉज बर्निंग, जहाज जल रहा था, लोगों ने इसको देखा। अभी लोगों ने कौन से जहाज को देखा है, जलते हुए जहाज को देखा है, वो अभी भी जल रहा है। लेकिन क्या हुआ, फिर अगले दिन कुछ और लोग गए वहां पर समुद्र के किनारे पर देखने के लिए, उस टाइम पे वो जहाज जल चुका था पूरा, द शिप वॉज बर्न्ड, जहाज जल चुका था,
तो उन्होंने क्या देखा, उस जले हुए जहाज को देखा। द शिप वॉज ब्रंट, द पीपल साइट, लोगों ने कौन से जहाज को देखा, जले हुए जहाज को। इसमें तो था जलते हुए जहाज को और इसमें जले हुए जहाज को। तो ये डिफरेंट है प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल के इस सेंटेंस में। रूल सेम ही है। दूसरा सेंटेंस शुरू में लाना, द पीपल सॉ, यहां पे लगा आर्टिकल था, ये थर्ड फॉर्म है तो थर्ड फॉर्म लिखो, बर्न्ड और शिप। ओके, अब अंतर समझ में आ गया दोनों का, जो मैंने आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल में और आज पास्ट पार्टिसिपल में आपको बताया। तो ये हमारे पास है पास्ट पार्टिसिपल। तो पास्ट पार्टिसिपल हमारा कंप्लीट हुआ। इसके सेंटेंसेस आप बना करके देखिएगा। परफेक्ट पार्टिसिपल हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।